नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 6 है। 5 पार्ट हम पहले करवा चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा पार्ट 6 होगा, जिसके अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के पार्ट 6 को बिना देरी के। पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में डी बराबर 4 और डॉग बराबर 26 है, तो उसी भाषा में मैडम को क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। और ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको कंप्लीट अल्फाबेट आने चाहिए, और वो भी नंबरिंग के साथ। तो देखो यहाँ पर डी बराबर 4 उसने किस प्रकार से लिखा, उसी प्रकार से उसने डॉग बराबर 26 लिखा है। इसी प्रकार से हमें बताना है कि मैडम का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, उसने डी बराबर 4 किस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर देखो डी बराबर 4 लिखा है उसने किस प्रकार से, यानी कि अल्फाबेट के अंदर डी कितने नंबर पर आता है, तो डी आता है हमारा 4 नंबर पर। तो उसने लिखा है डी बराबर 4। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि डॉग का नंबरिंग क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो डॉग के अंदर कितने अक्षर हैं, तो यहाँ पर हैं 3, तो उनको लिख लेते हैं हम। देखो डी ओ जी। अब यहाँ पर देखो, यानी कि डी कितने नंबर पर आता है, ओ कितने नंबर पर आता है, और जी कितने नंबर पर आता है। तो सबसे पहले देखो डी कितने नंबर पर आता है, डी आता है आपका 4 नंबर पर। और उसी प्रकार से ओ कितने नंबर पर आता है, तो ओ आता है हमारा 15 नंबर पर। यहाँ लिख दिया हमने कितना, 15। उसी प्रकार से आगे देखते हैं कि जी कितने नंबर पर आता है, तो जी आता है हमारा 7 नंबर पर। अब देखो ये कितनी संख्या बन गई, ये बन गई हमारे सामने 4 संख्याएं। अब देखो उस प्रकार से एक प्रकार से इन सभी संख्याओं को देखें तो क्या बनता है, ये बनता है 4157। जबकि हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, डॉग बराबर 26। तो हम क्या करें कि इनका 26 हो जाए। तो देखो हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और फिर देखते हैं कि इनका काउंटिंग कितना होता है। तो देखो यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर कितना है 15, और फिर कितना है 7। तो हम इन सभी को जोड़ते हैं, 4 और 15 कितना हो जाएगा, 4 और 15 हो जाएगा 19। और आगे देखो 19 और 7 कितना हो जाएगा, 19 और 7 हो जाएगा 26। यानी कि क्या किया है उसने, सभी अक्षर का क्या किया है, नंबरिंग किया है। और उन सभी नंबरिंग का क्या किया है, उसने काउंट किया है, यानी कि उन सभी को जोड़ दिया है, और जोड़ के उन सभी के सामने उसने लिखा है। यानी कि डॉग का नंबर क्या है, देखो डी में क्या है, सबसे पहले डॉग के अंदर क्या है, डी। तो डी का नंबर हुआ 4। उसी प्रकार से ओ का नंबर कितना हुआ, 15। और आगे देखो जी का नंबर कितना हुआ, 7। और इन सभी को जोड़ा तो कितना हुआ, 26। इस प्रकार से उसने क्या लिखा है, डॉग बराबर 26। और हमें बताना है कि मैडम का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखो मैडम के कोड में कितने अक्षर हैं, तो यहाँ पर हमें दे रखा है मैडम, देखो 1, यानी कि पहले एम, फिर ए, फिर डी, फिर ए, और फिर एम। तो अब देखो इनमें कितने अक्षर हैं, यहाँ पर है हमारे पास टोटल 5, एम ए डी ए एम। अब सभी को देखना है कि ये कितने नंबर पर आते हैं। तो सबसे पहले देखो एम कितने नंबर पर आता है, तो एम आता है हमारा 13 नंबर पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 13। तो यहाँ पर हमने लिख दिए 13। उसी प्रकार से देखेंगे कि ए कितने नंबर पर आता है, तो ए आता है हमारा 1 नंबर पर। फिर आगे देखेंगे कि डी कितने नंबर पर आता है, तो डी आता है हमारा 4 नंबर पर। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, 4। उसी प्रकार से आगे देखो ए कितने नंबर पर आता है, ए आता है हमारा 1 नंबर पर। आगे देखो फिर क्या है, एम। तो एम कितने नंबर पर आता है, एम आता है हमारा 13 नंबर पर। अब इन सभी संख्याओं को हम क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं को हम यहाँ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखो 13 + 1, फिर +4, फिर +1, और फिर प्लस कितना, 13। अब देखो यहाँ पर 13, 1, 4, 1, 13 ये संख्या हमारे पास आई है। और इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास 13, और उसके बाद में क्या है 1। तो 13 और 1 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14 और 4 हो जाएगा 18। और एक आगे देखो, एक आगे 18 और 1 19, 19 और 13 कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर इन सभी का टोटल कितना आएगा, 32।
और 32 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि ऐसे प्रश्न को उसने किस प्रकार से सोल्व किया, देखो समझने में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद में आप ऐसे प्रश्नों को बहुत जल्दी सोल्व करोगे। यानी कि डी का नंबर कितना होता है 4, तो उसने लिख दिया यहाँ पर डी बराबर है 4। उसी प्रकार उसने लिखा क्या, डॉग बराबर 26। यानी कि जो अक्षर जितने नंबर पर आया उन सभी का नंबरिंग किया और उन सभी नंबर करने के बाद में क्या किया, उनको जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद में कितना आया 26। हमने भी क्या किया, यहाँ पर मैडम शब्द का क्या किया, सभी का नंबरिंग लिखा और सभी का नंबरिंग यहाँ पर कितना आया 32, और 32 हमें दे रखा है ऑप्शन है सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द का चयन करें। यानी कि ये हमारा सेकंड प्रश्न एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है और इस प्रश्न को किस तरह से हमें सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि मच्छर का संबंध किससे है, मलेरिया से। उसी प्रकार हमें बताना है कि कुत्ते का संबंध किससे होगा। तो देखो मच्छर के काटने से क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। उसी प्रकार से कुत्ते के काटने से क्या होगा, तो कुत्ते के काटने से होता है जलातंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। यानी कि मच्छर के काटने से क्या हुआ, मलेरिया। उसी प्रकार से कुत्ते के काटने से क्या हो जाएगा, जलातंक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये तीसरा प्रश्न हमारा सीरीज से संबंधित प्रश्न है और पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो इस सीरीज को हम 2 टाइप से सोल्व करेंगे। तो आपको दोनों टाइप देखना है, ठीक है। तो देखो किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमें सीरीज में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 15, 17, 20, 22, 27, 29 प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर दे रखा है 38 और पूछ रहा है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर देखना है कि संख्या किस टाइप से बढ़ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दे रखा है हमें 15 और यहाँ पर दे रखा है हमें 17। यानी कि 15 से 17 किस टाइप से हुआ। तो देखो 15 के अंदर जब हम +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, 17 से 20 हुआ तो कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर प्लस हुआ है 3। उसी प्रकार से आगे देखते हैं क्या होता है, यानी कि 20 से 22 पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम +2। अब उसी प्रकार से हम 22 से 27 पर जाते हैं तो क्या होगा, यानी कि 22 से 27 पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा +5। उसी प्रकार से आगे देखते हैं 27 से 29 पर जाएंगे तो क्या होगा +2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम +2। अब हमें जाना है यहाँ से 29 से प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यानी कि 29 से प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले देखो इस सीरीज को ध्यान से देखो कि ये किस टाइप से बढ़ रही है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है +2, फिर क्या हुआ है +3, फिर क्या हुआ है +2, फिर क्या हुआ है +5, फिर क्या हुआ है +2। तो इस प्रश्न को देखो यहाँ पर क्या हुआ +2, फिर क्या हुआ 3, तो यहाँ पर 2 तो सभी में क्या है कॉमन, यानी कि 2 फिर 3 फिर 2 फिर 5 फिर 2, तो क्या आएगा, यानी कि देखो 3 से क्या हुआ 5, तो अब 5 से क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। यानी कि 2 फिर 3 फिर 2 फिर 5 फिर 2 फिर क्या 7। अब फिर 7 के बाद में क्या आएगा 2, लेकिन हमें क्या चाहिए 7 तक। तो हम 29 के अंदर जब +7 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 29 और 7 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 36, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 36 आएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और आगे हम इस श्रृंखला को कंप्लीट यानी कि चेक करें तो क्या होगा, देखो अब 36 से हम 38 पे जाएंगे तो कितना प्लस होगा 2, तो देखो यहाँ पर 7 के बाद में क्या आया 2। अब आगे हम इस श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो देखो एक टाइप तो हो गया ये, यानी कि क्या किया सभी के अंदर क्या प्लस हुआ 2 फिर 3 फिर 2 फिर 5 फिर 2 फिर 7, तो आगे क्या कर देंगे 9। तो अब एक टाइप और देखते हैं इसका, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं।
चलिए अब इस सीरीज को हम दूसरे टाइप से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस सीरीज को हम क्या करेंगे, इस सीरीज के अंदर से हमें एक एक संख्या को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 15 और 15 से हमें चलना है क्या, एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर। तो हम 15 से 20 पर जाएंगे तो कितना प्लस होगा, तो जब हम 15 से 20 पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा +5। उसी प्रकार से हमें एक संख्या छोड़कर आगे बढ़ना है तो 22 को छोड़ देंगे तो अगली संख्या क्या होगी 27। तो 20 से 27 पे जाएंगे तो कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर प्लस हुआ है 7। उसी प्रकार से एक संख्या छोड़कर आगे बढ़ना है तो हम क्या करेंगे 27 से 29 को छोड़ देंगे और अगली संख्या पर जाएंगे तो क्या है प्रश्न चिन्ह, और प्रश्न चिन्ह को ही हमें क्या करना है, बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब हमने जो संख्या छोड़ी है उसकी सीरीज क्या करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए उसको भी हम देखते हैं। तो हमने क्या छोड़ा है, यहाँ पर छोड़ा है हमने 17। तो 17 से हम उसी टाइप से बढ़ेंगे जिस टाइप से हमने एक एक संख्या छोड़कर नीचे की ओर बढ़ा है। तो 17 से हम कहाँ पर जाएंगे, तो 17 से हम जाएंगे 22 के ऊपर, और जब हम 17 से 22 के ऊपर जाएंगे तो कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर प्लस हुआ है 5। अब उसी प्रकार से हम जाएंगे एक संख्या छोड़कर आगे, तो 22 से आगे जाएंगे तो कितने पर जाएंगे 29 पर, और जब हम 22 से 29 पर जाएंगे तो कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर प्लस हुआ है 7। अब उसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है तो 29 से जाएंगे हम एक संख्या छोड़कर 38 पर, और जब हम 29 से 38 पर जाएंगे तो कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर प्लस हुआ है 9। यानी कि यहाँ पर क्या बन गई एक, तो यहाँ पर बन गई एक कंप्लीट सीरीज। यानी कि पहले क्या हुआ +5, फिर क्या हुआ +7, फिर क्या हुआ +9। उसी टाइप से हमें नीचे भी इस सीरीज को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर क्या है +5, फिर क्या है +7, और इसमें देखो यहाँ पर क्या है +5, फिर क्या है +7, और आगे क्या है +9। तो उसी टाइप से हमें निचली वाली सीरीज को भी क्या करना है कंप्लीट। तो +7 के बाद में क्या आएगा यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा +9। अब ध्यान से देखो, हमने प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जाने के लिए किस संख्या से जाना है, तो हमें जाना है 27 से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। जब हम 27 के अंदर क्या करेंगे, यानी कि 27 के अंदर जब हम +9 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, और 36 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 36 हमें दिख रहा है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर आएगी हमारी संख्या 36। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस सीरीज को हमने 2 टाइप से आपको सोल्व करना सिखाया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये प्रश्न हमें एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को हम 2 टाइप से सोल्व करेंगे, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमें देखना है कि हमें कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है हमें 124, और बोल रहा है कि 124 का संबंध है 5 से। उसी प्रकार से हमें बताना है कि 215 का संबंध किस संख्या से होगा, और जिस संख्या से 215 का संबंध होगा वो आएगी इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो ऐसे प्रश्न को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 124, और बोल रहा है कि 124 का संबंध है 5 से। तो सबसे पहले देखो 124 में कौन कौन सी संख्याएं हमें दे रखा है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है, देखो 124 में दे रखा है 1, फिर दे रखा है 2, फिर दे रखा है 4। अब हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। देखो इनको हम जोड़ते हैं, 1 + 2 + 4, तो इनका सभी का टोटल कितना होगा, यानी कि 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर इन सभी का जोड़ कितना आया 7, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है 5। तो हम क्या करें, इस 7 का 5 कैसे बनाएं, तो हम क्या करेंगे, इस 7 के अंदर से -2 कर देंगे, और जब हम 7 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। और यही फॉर्मूला हम लगाएंगे किसके अंदर है 215 के अंदर। तो देखो इसको भी इसी टाइप से सोल्व करते हैं। तो देखो 215 में हमें कौन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं, तो देखो यहाँ पर हमें मिल रहा है 215 के अंदर 2, फिर मिल रहा है 1, फिर मिल रहा है 5। अब देखो सभी का क्या करना है, हमें इनका करना है प्लस। तो देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। और हमने क्या किया था, यहाँ पर कितना आया था, सभी का टोटल 7, और यहाँ पर सभी का टोटल कितना आया है 8। और इनमें से कितना माइनस किया था उसने 7 में से, तो यहाँ पर उसने माइनस किया था 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 में से क्या कर देंगे -2। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा
6, यानी कि 8 में से 2 का माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 6। और ये 6 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये 6 हमें दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न को हमने किस टाइप से सॉल्व किया है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा था, यहाँ पर दे रखा था हमें 124 और बोल रहा था कि 124 का संबंध है 5 से। उसी प्रकार से हमें बताना था कि 215 का संबंध किस संख्या से होगा, तो 215 का संबंध होगा 6 से। यानी कि जो 124 में जो जो संख्याएं दे रखी हैं उन सभी को क्या किया इसने पहले जोड़ दिया और उन सभी संख्याओं के टोटल में से क्या किया -2 कर दिया। तो पहले कितना आया 7 और 7 में से -2 किया तो कितना आया 5। उसी प्रकार से हमने भी क्या किया 215 का क्या किया टोटल किया सभी संख्याओं का। तो यहाँ पर हमारे पास आया कितना 8 और 8 में से जब हमने 2 को माइनस किया तो कितना आया 6। तो 6 हमें मिल रहा है ऑप्शन बी के अंदर। तो ये तो हो गया इस प्रश्न को सॉल्व करने का पहला तरीका। और दूसरे तरीके से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे तो उसको भी देखते हैं। अब देखो इस प्रश्न को हम दूसरे टाइप से किस तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 124 और बोल रहा है कि 124 का संबंध है 5 से। तो हमें बताना है कि 215 का संबंध किस संख्या से होगा। तो इस प्रश्न को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है 5 का संबंध 124 से। तो यहाँ पर देखो 5 का क्यूब कितना होता है, तो यहाँ पर देखो 5 का क्यूब होता है 125। तो क्या किया हमने 5 का क्यूब किया तो कितना हुआ 125 और 125 में से हम क्या करते हैं -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 124 जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है। उसी टाइप से हम जिस प्रकार से इसको हमने सोल्व किया है तो यहाँ पर भी हम उसी टाइप से सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर 215 किसका क्यूब हो सकता है, तो यहाँ पर देखो जब हम 6 का इन सभी संख्याओं का क्यूब कर करके देखेंगे तो इनमें से देखो जब हम 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216 और जब हम 216 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 215 और 215 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी 6, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि इसको किस तरह से सोल्व किया, यहाँ पर देखो 5 का क्या किया हमने क्यूब और उसमें से 1 घटा दिया तो कितना आया 124 और उसी प्रकार से हमने क्या किया यहाँ पर तो उसने किया था 5 का क्यूब, उसी प्रकार से हमने 5 में 1 प्लस किया तो कितना हुआ 6 और 6 का हमने क्या कर दिया क्यूब और 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 216 में से जब हमने -1 किया तो कितना आया 215 और ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से अलग कौन सा शब्द है। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है ऑप्शन ए में सोना, ऑप्शन बी में दे रखा है चांदी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है लोहा और ऑप्शन डी में दे रखा है पारा। तो इन चारों में से इनकी विशेषताओं के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा शब्द अलग है। तो देखो सबसे पहले देखो सोना क्या होता है, तो सोना होता है ठोस। उसी प्रकार से चांदी क्या होती है, तो चांदी भी क्या होती है ठोस। और आगे देखो लोहा भी क्या होता है ठोस, जबकि पारा क्या होता है लिक्विड, यानी कि द्रव अवस्था में होता है। तो ये तो 3 क्या हो जाएंगे, ये तो तीनों हो जाएंगे क्या सॉलिड फॉर्म में और ये क्या हो जाएगा पारा आपका लिक्विड फॉर्म में। तो इन सभी में से क्या अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर सभी का अलग हो जाएगा पारा। यानी कि सोना चांदी और लोहा तो क्या होते हैं ठोस और जबकि पारा क्या होता है, तो पारा होता है आपका लिक्विड फॉर्म में। तो इन सभी में से विषम शब्द हो जाएगा पारा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और 5 प्रश्नों को आप घर पर ट्राई करके बताना है कि आपके 5 में से कितने करेक्ट होते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।